नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रकरण है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य ये हमारी गृह कौशल कक्षा 7 की पुस्तक है। ये कक्षा 7 की पुस्तक का नाम गृह कौशल है। हमारा टॉपिक है, प्रकरण है हमारा पार्ट 1 है उत्तम स्वास्थ्य। इसका अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई। सर, इससे पहले मैंने गृह शिल्प, इसका जो पुराना नाम था गृह कौशल अब है इसका नाम, इससे पुराना नाम था गृह शिल्प। तो अब इसका नया नाम हो गया है कक्षा 7 की पुस्तक का नाम गृह कौशल। तो इसमें से हमने कक्षा 6 की जो गृह शिल्प है उसके सभी 12 पाठों की प्रश्नोत्तरी मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करा चुकी हूँ। अब ये हमारी कक्षा 7 की पुस्तक है। तो विलम्ब के लिए क्षमा चाहूँगी कि बहुत दिनों बाद मैंने इस टॉपिक उठाया है। तो पहले प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। देखिए, आजकल जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन जो आते हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छा इसमें तरीका बता दिया गया है। संतुलित आहार के विटामिन पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, उपयुक्त सही। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा उसको हमें काला करना है। तो हमारा उपयुक्त सही हमने से काला कर दिया। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रिकेटस, एनीमिया और घींगा। तो हमारा सही उत्तर है हमारा रतौंधी। तो हमने इसको भी काला कर दिया। बच्चे इसके एमसीक्यू के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्नों का ये जो पैटर्न तैयार है वो इसी हिसाब से। अब अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो एक वर्ड का देना होता है, एक शब्द में अपने उत्तर को दीजिए, वो होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्ताल्पता यानी अनीमिया। तो हम सबको पता है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। बच्चों को बताएंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है? तो हमें इसका उत्तर सिर्फ संतुलित भोजन है। इसके लिए मैंने ब्रैकेट में सिर्फ समझाने के लिख दिया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण आदि। ठीक है, तो संतुलित भोजन करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, अब देखिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये। पहले था अति लघु उत्तरीय, अब ये लघु उत्तरीय। लौह तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? यानी लोहा कौन कौन सी सब्जियों में, कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? तो सर्वप्रथम पालक, सेब, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़ आदि। सबसे अच्छी बात इसमें एक बहुत बता रही हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, पालक हरी होती है, बाकी सेब भी लाल होता है, चुकंदर भी लाल होता है, अनार भी लाल होता है, खजूर भी देखेंगे तो लाल हो जाता है पकने के बाद। और गुड़ भी वैसे ही होता है। तो यानी खून हमारा कैसा होता है? वो भी लाल होता है। तो इन सबसे हमारे खून की बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एनीमिया रोग के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो जब हमारे शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन से? शरीर सुस्त एवं पीला हो जाता है, पैरों में सूजन होती है, शरीर में खून की कमी भी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, घेंगा रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। घेंगा रोग किसके कारण होता है? सबसे पहले हम ये बता दें, घेंगा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में। जो हम लोग लोकल नमक खरीद लाते हैं और उसमें आयोडीन नहीं होता है, तो हमें नमक कैसा लेना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। उसी का उपयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए। अब घेंगा रोग के लक्षणों की बारी आती है। तो घेंगा रोग के लक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि हमें घेंगा रोग है या नहीं? तो गला फूल जाता है, जो हमारा गला है वो मतलब बहुत आगे से फूला फूला दिखता है, गल ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है, यानी आदमी की हाइट, वेट ये सब रुक जाता है। तो इससे हम पता लग जाएगा कि ये घेंगा रोग है। उपचार क्या है? अब आयोडीन भोजन ग्रहण करना इसका उपचार है, यानी आयोडीन नमक को अपने भोजन में सम्मिलित करिए, तो ये हमारा उपचार हुआ। अगला प्रश्न हमारा, कुपोषण क्या है? इसके कारण लिखिए। तो कुपोषण क्या है? शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण, अतः शरीर में पोषक तत्व कौन सा है हमारा? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण आदि हमारी पोषक तत्व है। तो हम अगर पोषक तत्व आ जाए कि क्या होते हैं, तो इसको भी आप ऐसे समझा सकते हो कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी अथवा
कम यानी पोषक तत्व ज़्यादा हो जाएंगे तो भी हो सकता है, और कम हो जाएंगे तो भी। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी कारण अथवा कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा कभी आती है कि सिर्फ परिभाषा पूछ ली जाए। देखिए बच्चों को हमें जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें, हम पुस्तक में से भी छोटे छोटे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले प्रश्न बनाते हैं, एमसीक्यू वाले। अब प्रश्न आगे है इसके कारण लिखने के। कुपोषण क्यों होता है भाई? कुपोषण के बहुत सारे कारण थे, कुछ कारण लिखे हैं, जैसे अल्प पोषण यानी कम पोषण, जैसे अच्छे से कम पोषण होता है जिसका, या अति पोषण, या किसी को बहुत खिलाई पिलाई हो जाती है, वो हो गया। जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि कैसे कारण है? यदि घर में 2 से 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, कमाने वाला एक ही बंदा है, तो वो बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं दे सकता है, यानी संतुलित भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा। यदि करेगा तो वो थोड़ा थोड़ा पर्याप्त, यानी अल्प पोषण हो जाएगा। और अज्ञानता, अज्ञानता क्या है? यदि हमें इतनी समझ हो कि हमें 2 बच्चे रखने चाहिए, छोटा परिवार रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये भी अज्ञानता में 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी हमारी इस चीज़ की कमी कि हमें बच्चे कितने करने चाहिए या नहीं। दूसरी आ जाती है हमें भोजन कौन से ग्रहण करने चाहिए, कौन से भोजनों से हमें कौन सी चीज़ प्राप्त होती है, कौन सी चीज़ ऐसे खाएं जिससे हमें लोहा मिले, कौन सी ऐसी चीज़ जैसे हमारा ब्लड बढ़े। तो ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव, क्योंकि गांव में हम लोग बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता रहता कि हमें कौन सी सब्जी खाएंगे, कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायी है। उनको लगता है शहर में जो चटर पटर और आजकल चल रहा है फास्ट फूड वगैरह, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन गांव में जितना संतुलित भोजन पाया जाता है वो शहर में प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है अस्वच्छता यानी गंदगी। अब उनको ये नहीं पता सब्जी धुल के खानी है कि नहीं खानी है, इसमें कीड़े होते हैं, हरी सब्जियों में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इसको हमेशा कैसे धुलना है, नमक डाल के पानी में अच्छे से धुलें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोज्य पदार्थ जो हमारे हम जो खरीद के लाते हैं मार्केट से चीज़ें, तो इसमें बहुत मिलावट होती है, इसके कारण भी कुपोषण होता है। तो ये हमारा पाठ था कौन सा वाला? उत्तम स्वास्थ्य। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और समझी भी। देखिए कोशिश करूँगी कि गृह कौशल जो आपकी 7वीं कक्षा की पुस्तक है विद इन 1 वीक में कंप्लीट कर दूँ। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट अच्छे होते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है और अच्छे से काम करने का दिल भी करता है। धन्यवाद।